जोरदार ताली हो जाए इस जीवन के लिए। जब सामूहिक रूप से करते हैं तो योग में आनंद की अनुभूति अलग होती है। हम सब जेनेटिक्स के, लाइफ स्टाइल के, दिनचर्या के, 12-12 घंटे कुर्सियों पर बैठने के, मॉड्यूलर किचन के, आधुनिक सोफे कुर्सी के, सिटिंग बीमारी के, ऐसी दिनचर्या के जाल में फंसे हुए हैं कि जब बहन जी कह रही थी ना घुटने लगाइए, नाक के लगाइए, तो मैं सोच रहा था बहन जी कैसे लगाएं, बीच में घाटी आई हुई है। डॉक्टर सतीश जी सुबह 5 बजे फोन करके कहते हैं आपको ना पेट पर कुछ प्रकाश डालना है। मैंने कहा बहन जी आज के टाइम पर पेट में इतना कुछ डला हुआ होता है कि प्रकाश डालने की गुंजाइश ही नहीं है। आपको कोई चीज आनंद लगे तो ताली बजा के खूब हाइश कर सकते हैं बीच में। पर्टिकुलरली इस वाली कॉलोनी में पहुंच के योग का जो आनंद बैठता है, उसको देख के, उसके बाद में फोटोग्राफ देख के तो यूं लगता है बीमारी बड़ी स्वस्थ है, आनंद आए। पर मैं जानता हूं ऐसे लोग सभी कॉलोनियों में तो नहीं है ना। कई लोग तो ऐसे भी होंगे, इनवाइट करते हैं रोज योगा कैंप में, ये करते हैं तो अगले दिन आके दोपहर में बताते हैं डॉक्टर साहब हमारे भरोसे मत करना योग कैंप। मैंने कहा नहीं तुम्हें तो इसलिए बुलाया था कि जानकारी दे दूं कि मेरे अस्पताल में अब ऊपर से एंडोस्कोपी की जांच, नीचे से सिग्मोइडोस्कोपी की जांच, सारी सुविधाएं हैं। तुम्हें जरूरत ही नहीं, आजकल तो घर घर में सूचना और पहुंच जाती है, फैट का एनालिसिस करवाइए, शुगर करवाइए, कुछ नहीं तो घर से सैंपल ले जाएंगे और बंदा भी लेटे लेटे यहाँ ले ले। कल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री ने कोविड, पोस्ट कोविड एक ग्लोबल वेबिनार में भाग लिया और उसका विषय था कोविड के बाद आई हुई थकान और डर के मारे डिप्रेशन में गए लोगों को उभारने की नई तकनीकी। मैं सोच रहा था इतनी गफलत करने की जरूरत कहाँ थी, बाइडेन साहब 2-4 दिन के लिए त्रिहन हिलव्यू में आ जाते, योगा सीख जाते। पर लोगों को सीधी साधी हिंदी में समझ में नहीं आती, अंग्रेजी में कान मरोड़ के इधर से पकड़ो तो समझ में आती है। बहरहाल कुछ अच्छा हो रहा है। जिस टेस्ट से आप करते थे कोविड का टेस्ट, जिसको पीसीआर कहते थे, अब भारत ने उसका भारतीय वर्जन निकाल लिया है और उसका नाम है ओम। भारत सरकार के, ये बहुत ही सस्ते में टेस्ट होगा, ओम नाम से होगा, और फिर भी उसको करने की जरूरत ही नहीं पड़े तो वैसे ही ओम ओम कर लो। डॉक्टर साहब मरने को तो टाइम नहीं है, आप सुबह सुबह ये योग वाले घंटी आगे बजा देते हैं, तो कोई बात ना करो। कुछ लोग ऐसे भी तो हैं जो हमारा ध्यान रखेंगे, हमारे अस्पताल का ध्यान रखेंगे। आप कल्पना करो डॉक्टर अपने अस्पताल में अगरबत्ती जलाता होगा तो सुबह क्या सोचता होगा। एक रियल लाइफ किस्सा सुना रहा हूं आपको। गोवर्धन की 84 कोस परिक्रमा में बहुत सारी महिलाएं वहां की परिक्रमा देने गई, तो उनमें से एक डॉक्टर की मां भी थी। तो सब लोग कह रहे घर स्वस्थ रहे, आनंद रहे, सब पे आनंद की बरसात रहे, सुख रहे, शांति रहे। डॉक्टर की मां क्या कह रही थी? सब जानते हैं हंसी जैसी दवाई नहीं, हंसी जैसी खुराक नहीं और चिंता जैसा मर्ज नहीं, परंतु जैसे जैसे ये विकार बढ़े हैं वैसे वैसे ऐसा लगता है कि हमारी चिंताओं ने, समंदर ने हमको घेर लिया। पहले तो 4-5 ही विकार थे, काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर। अब उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और जुड़ गए हैं। मतलब शाम तक चिंताओं का बाढ़ सताने लगी है। इस आंटी को लाइक नहीं किया, उस भैया की बात को लाइक नहीं किया तो कल ताना मिलेगा।
2-3 काम जो मैं आपके साथ बात शेयर करूंगा, 2-3 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। आज के ज़माने में वर्चुअल लाइफ ज़्यादा हो गई है, रियल लाइफ कम हो गई है। अगर वेलनेस ऑफ द एप्लीकेशंस आप अपने मोबाइल में देखें तो हर एक आदमी का एवरेज टाइम ऑनलाइन 5 से 6 घंटे आ रहा है। 10वीं 11वीं के बच्चों का आ रहा है। और जब बहुत ज़्यादा ऑनलाइन टाइम होने लग जाता है तो ये इनसाइड इफेक्ट करता है। ऐसा तो अब शोधों ने भी, मेडिकल शोध ने प्रूव कर दिया है कि बहुत ज़्यादा ब्लू लाइट से हमारे जो माथे की एक मेलेटोनिन हार्मोन बनता है जो शांति और नींद को लाता है, जो आंतरिक पेट के हार्मोन सीक्रेशंस के लिए जिम्मेदार है, वो उसका बनना डिफेक्टिव हो जाता है। बनना डिफेक्टिव हो जाता है तो पाचन डिफेक्टिव हो जाता है। अब तो कम से कम जो 2 क्रियाएं आनंद के साथ करने की थी ना, जिसके लिए लोग कहते हैं भाई साहब पेट के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, और उसी पेट के लिए जब करने बैठते हैं, खाने बैठते हैं, तो वो मोबाइल चल रहा होता है। यानी जो माइंड इनटू गट, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम नाम आपने सुना होगा, एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति को खाना हुआ पचता नहीं, पच गया तो लगता नहीं, लग गया तो जाता नहीं। तो खाने की और जाने की दोनों प्रक्रियाएं मोबाइल के हवाले हो गई। टेबल पर 4 घर वाले 8 मोबाइल रखे हुए हैं, कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता रहता है। बाथरूम में भी जाते हैं तो नोटिफिकेशन चलते रहते हैं, सोते समय भी नोटिफिकेशन चलते रहते हैं। बहुत सारे लोग तो सिरहाने लगा के सोते हैं, पता नहीं कब संदेश आ जाए। मेरा आपसे एक ही प्रार्थना है, जब आप शवासन करवा रहे थे, बहुत प्यारा करवा रहे थे, मैं तो कल्पना कर रहा था जैसे एक एक अंग को और समय मिलता और रिलैक्स होता। कल्पना कर रहे थे जैसे ऊपर से हार श्रृंगार के फूल बरस रहे होते, एक एक अंग को रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स प्लीज। बिकॉज पेट को स्वस्थ रखने का सर्वाधिक आवश्यकता है कि हमारा शरीर का एक एक अंग रिलैक्स हो, शिद्दत से रिलैक्स हो, मन बुद्धि आत्मा से रिलैक्स हो। अब आप कह सकते हैं डॉक्टर साहब कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर मैं करूं क्या? शरीर कहता है योग करो, आत्मा कहती है छोले भटूरे खाओ, दोनों में खिंचाव हो जाता है। द ओनली वे इज स्लो डाउन। अब तो विदेशों में एक थेरेपी आई है जिसका नाम ही है स्लो डाउन। शवासन का अंग्रेजी नाम है स्लो डाउन। हाँ, आप जब गाड़ी चला रहे हो तो ऐसा ना करें, लेकिन कम से कम सुबह है वे रूल। एक बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु है रॉबिन शर्मा, उनकी एक पुस्तक है और उसका नाम है 5 AM क्लब। बड़ी दुनिया में बिकी है 5 AM क्लब। उसको हम यूं भी कह सकते हैं कि 5 बजे शीला बहन जी का कॉल, यहाँ के जिले का कॉल, आइए आइए योग में आइए। लेकिन रॉबिन शर्मा ने जो पुस्तक लिखी है आपके लिए, मैनेजमेंट वालों के लिए बड़ी अच्छी है। मानी जो कोई उस अरबपति से ये पूछता है सफल होने के सीक्रेट बताओ, बोला 5 बजे बताऊंगा सुबह। जिनको जानकारी लेनी होती है वो पूछते हैं कहाँ हैं, बोला बस स्टैंड पर आ जाना, रेलवे स्टेशन पर आ जाना। एक बार तो 3 सफल आदमियों को कहा हवाई अड्डे पे मिलना। उन्होंने कहा अच्छा पागल आदमी है, 2 सीक्रेट बताने थे यहीं बता देता, थोड़ा कपालभाती करनी है, थोड़ा ये करना है, थोड़ा ये करना है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनको एक प्राइवेट जेट लेने के लिए खड़ा था और वो जेट उनको लेके चला गया रोम, क्योंकि इतनी सारी भीड़ में से 2 ही जिज्ञासु निकले थे जो सच में एयरपोर्ट पहुंच गए। तो उन्होंने कहा यू हैव ए वैल्यू, तुमने सीखने को आदर दिया है इसलिए तुमको मैंने जेट स्पॉन्सर किया है। कहते फिर रोम क्यों ले जा रहे हो? रोम का एक नियम है 20x20x20, और वो रोम में ही दिखाई देता है क्योंकि रोम के बहुत सारे लोग सुबह 5 बजे इकट्ठे होते, 20 मिनट पहले योगासन करते हैं, 20 मिनट, केवल 20 मिनट। उसके बाद अगले 20 मिनट दे मूव ऑन, जंप करते हैं, हास्य करते हैं, तरीके तरीके के ऐसे व्यायाम करते हैं कि द बॉडी शुड ग्रो। और फिर लास्ट 20 मिनट में दे रिलैक्स एंड प्लान देयर डे। आज के दिन मुझे रसोई में ये करना है, आज के दिन मुझे ऑफिस में ये करना है, आज मुझे अपने बिजनेस की ग्रोथ का ये करना है।
रूल यही था कि 2020 में पहले दिन के 60 घंटे चॉइस आपकी है, चाहो तो आप व्हाट्सएप का जवाब देने में, चाहो तो फेसबुक का जवाब देने में कर लें, चाहे तो अपने पूरे दिन को यानी पूरी जिंदगी को प्लान करने में दे दें। आखिरी बात, आपसे मेरी प्रार्थना है, डॉक्टर और दवाई कितना करते हैं ये तो हमने कोविड के 2 साल में देख लिया, पर आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप सब हेल्थ एम्बेसडर हो। इस योग के झंडे को जिले तो कई बना दिए हैं, पर जिस शिद्दत से आपने अलग अलग योगाचार्य बुलाए, जितने बेहतरीन तरीके से वो करवा रहे थे, मुझे लगता है कि कभी कभी पूरे शहर को भी योग का झंडा दिखना चाहिए। ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता तो 2-2 दिन का योग अलग अलग जगह पे होना चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ें योग के बाद शेयर करनी चाहिए। जैसे आपने आज मेरा 5 मिनट का समय लिया, मैं रेड क्रॉस का, जिसके प्रेसिडेंट प्रांत के गवर्नर होते हैं, उसका सेक्रेटरी भी हूँ, उस नाते भी आपसे प्रार्थना करता हूँ। इंटरनेशनल रेड क्रॉस जिसका दिवस 8 तारीख को गया, वो कहती है जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी मशीनें, बड़ी चिकित्सा, बड़ी आईसीयू हों, बड़े बड़े पार्क होने चाहिए जिनमें योग, हास्य, क्रियाएं, यहाँ तक कि थोड़ा बहुत मेल जोल भी हो जाए तो बहुत है। तो एक मंत्र आज का, गर्मियाँ हैं, लू है, पानी की बहुत कमी है, पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी से बढ़िया कोई औषधि नहीं है। और कहते हैं दही ना डिटॉक्स कहा जाता है, न छोला न भटूरा, केवल दही आंत के लिए यही सही। लेकिन दही भी कभी कभी रिएक्शन कर जाता है। अगर दही उड़द की दाल के साथ खाया जाए, अगर दही आम के साथ खाया जाए, अगर दही केले के साथ खा रहे हों तो रिएक्शन कर जाता है। दही के साथ पराठा खाना बड़ी बड़ी रुचि करके लेते हैं लोग, लेकिन तेल का और ज़्यादा तेलीय पदार्थ दही के साथ खाने पर पेट को नुकसान करते हैं। पेट में ही गैस बनने का आपका मूड डिसाइड करती है। इफ यू आर एसिडिटी पेशेंट, इफ यू आर ए पेशेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, आप विश्वास नहीं करेंगे, भारत के 70% लोगों का पेट समय पर साफ नहीं होता। इतने ही तरह के चूर्ण बाबा बंगाली के मार्केट में हैं। पेट का कोई मरीज हमें होम विजिट में कभी कभी बुला लेता है, तो मैंने कहा तुम पहले मुझे अपने कबर्ड या बाथरूम दिखा दो। बोला क्या करोगे? मैंने कहा चूरणों की डब्बी गिनूंगा। कोई कन्विंस नहीं हो फिर भी तो उनको कभी कभी अस्पताल में फल बांटने जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप ये फल खा के कोई ताजा हो जाएगा, इसलिए कि बीमारों को देख लोगे तो स्वस्थ होने का मन कर जाएगा। धन्यवाद। ये सबको तो आपके साथ शेयर करना था, बाकी मुझे बहुत बहुत आनंद आया।